जय हिंद दोस्तों, ये है पासपोर्ट आपका की टू ट्रैवल अब्रॉड। विदेश जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, जर्मनी, शेंगन, जापान, साउथ कोरिया और भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं दोस्तों। तो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल डिपेंड करती है कि आपका वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी प्रोफाइल के ऊपर आप खुद नहीं जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं। तो इसके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएं, डिटेल के अंदर हमने एक वीडियो बना रखी है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फंड्स के बारे में। फंड्स क्या होते हैं दोस्तों? खुद का पैसा जो हमारे पास में है और एम्बेसी को हमने बताना है। बताना या नहीं बताना वो उनकी चेकलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लगाते हो, आप अपने करंट बैंक अकाउंट की लगाते हो, तो यहां तक तो ठीक है कि आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हो और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख रुपए की एफडी है, अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख का क्रेडिट कार्ड है, उसको भी अगर आप ढंग से प्रेजेंट करेंगे ना, वैसे तो क्रेडिट कार्ड आपका लोन होता है, लेकिन एम्बेसी को आप ऐसे प्रेजेंट करें, मैंने अभी तक 10 लाख रुपए की लिमिट नहीं उठाई है, मुझे जब एम्बेसी में मैं कनाडा में जा रहा हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास 10 लाख रुपए एडिशनल पड़े हैं, तो उसको एज ए आप फंड भी तौर पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग एफडी कराते हैं, मैंने आपको बताया, खुद के नाम या फैमिली में भी किसी के नाम है वो भी आप लगाएं। इसके अलावा आरडी है, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है। बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता है, बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उनका जो डीमेट अकाउंट है उसकी होल्डिंग की स्टेटमेंट लग जाती है कि आपने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं। जब भी आप कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री का वीजा लगाते हैं तो आपने कवर लेटर लिखना होता है। उस कवर लेटर के अंदर आप इनडायरेक्टली उनको बोल दें कि मेरे पास में यहाँ पे बहुत तरह का सामान पड़ा है, प्रॉपर्टी पड़ी है, मेरे पास इतने फंड पड़े हैं, तो मुझे तो ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ, तो मैं तो वापस आऊंगा क्योंकि मेरे पास इतने फंड यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हैं। और इन केस वहां पे कोई जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी होगी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतने फंड पड़े हैं कि मैं अपने आप सारा का सारा सिचुएशन हैंडल कर लूंगा। तो ये होता है फंड आपका दिखाने का। तो करंट और सेविंग अकाउंट का एक अलग सेक्शन हो गया, और फंड्स के अंदर आपकी दोस्तों एफडी, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इस तरह की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो आप भी अपना वीजा जब लगाएं तो जो फंड आपके हैं जरूर दिखाएं, कवर लेटर में मेंशन करें, सीए रिपोर्ट, नेटवर्थ में भी आप उसको मेंशन करें, ताकि आपके वीजा आने के चांसेस बढ़ जाएं। वीजा आना या नहीं आना वैसे पर आपके लक फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ताकि आपका वीजा जल्दी और अच्छे से आ जाए। दोस्तों, फंड से रिलेटेड या किसी भी तरह की आप अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।